कथा बहुत ही अद्भुत है। आज भगवान की बाल लीला की कथा है। बाल लीला में भगवान क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, बाल लीला में कथा होते हुए कथा पहुंचेगी जानते हैं कहां तक? आज गिरिराज धरण तक कथा पहुंचेगी। बाल लीला के ही क्रम में भगवान गिरिराज को धारण किए एक अंगुली पर, कथा वहां तक आज पहुंचेगी। तभी तो भगवान का जन्म हुआ। अभी तो हम लोग बधैया सोहर अभी तो जन्म में चल रहे हैं। तो वहां शुकाचार्य जी यानी सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद भवन तो मानो दधिक क्षीर घृतांबुधि बन ही गया, इसमें संशय नहीं है। लेकिन दधिक क्षीर घृतांबुधि के बाद 18 श्लोकों में गायन करते हैं, गायन। और वो 18,000 श्लोक मानो श्रीमद् भागवत जी का 18,000 श्लोक बन गया। कहते कि ये 18 श्लोक नहीं है, भागवत जी का 18,000 श्लोक। और नंद बाबा 7 तिल के पहाड़ बनाते हैं, स्वर्णमयी पहाड़, और विप्रों को ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्वस्ति वाचन होता है और खूब दान देते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जानते हैं क्या होता है? जो जहां से सुनता है बधैया लेने के लिए भागे चला आता है, भागे चला आता है। लेकिन जो बधैया लेता है वो अपने पास रखता नहीं है, वो भी लुटा देता है। क्योंकि आज नंद बाबा को छोकरा भय, कितने दिन बाद? तो 90 वर्ष के बाद छोकरा भय नंद बाबा। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवंदेभ्यो ये और कहते हैं अरे मैया, जो तेरो लाला है ना, हम ब्रजवासियन को 1000 वर्ष तक ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। और नंद भवन में जो पाता है वही लुटा देता है। बहुत ही अद्भुत आनंद। अचानक उधर सोहर हो रहा है, बधैया हो रहा है। नंद बाबा को याद आया कि प्रतिवर्ष जो कंस को कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, वो आज इस उत्सव में मैं भूल ही गया। 1 वर्ष बीत गया और तत्क्षण नंद बाबा मथुरा भागते हैं, क्या करने? टैक्स देने। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुत्वः। कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा जाते हैं। अब जैसे ही मथुरा जाते हैं, अचानक कौन मिलता है मथुरा में? वसुदेव जी मिलते हैं। नंद बाबा के वसुदेव जी भी बड़े पुराने मित्र थे। दोनों मित्र जब एक साथ मिलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, नंद बाबा के यहाँ जो पुत्र हुआ वो किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? वसुदेव जी का। लेकिन नंद बाबा को तो पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा नहीं, वसुदेव जी का पुत्र है। अब नंद बाबा जब जाते हैं तो अपने पुत्र होने की खबर, शुभ खबर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जानते हैं कि इनका 6 पुत्र कंस ने मार दिया है। ये दुखित हैं, व्यथित हैं। वो नहीं कुछ कहते हैं, केवल हाल चाल पूछते हैं। लेकिन वसुदेव जी भी नहीं कहते हैं ये जो पुत्र है तुम्हारे यहाँ मेरा पुत्र है, वो भी नहीं कहते हैं। वो केवल हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि देखो मित्र, अच्छी बात है
लेकिन तुमको तो पता है मैं पक्को ज्योतिषी हूँ और मैं अपने ज्योतिष विद्या से देख रहा हूँ कि तेरे नंद भवन में बड़ा उत्पात होने वालों है। क्योंकि नंद भवन में क्या उत्पात है वो भाई? क्योंकि नंद भवन में बहुत भारी उत्पात होने वालों है। तू जल्दी से जल्दी कंस को टैक्स चुका के तू जल्दी से जल्दी भाग जा। अब नंद बाबा भागते हैं टैक्स चुकाने के लिए। और इधर क्या होता है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना पारधातिनी शिंसुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। उधर नंद बाबा गए मथुरा और इधर गोकुल में आ गई पूतना मौसी। अब जब पूतना मौसी आ गई तो पूतना मौसी बड़ा सुंदर सज धज के और गोकुल में 6 दिन के जितने बालक हुए थे सारे बालकों को अपने स्तन में लगा हुआ कालकूट विष पिला पिला के उनको मारने लगे। अब तो बालकों को मारते 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 नंद भवन में पहुंचती हैं। जब नंद भवन में जाती हैं तो क्या देखती हैं? यहाँ तो खूब बधैया गाया जा रहा है, सोहर गाया जा रहा है, मोहर लुटाया जा रहा है। अब जब पास में पहुंचती हैं वहां तो क्या देखती हैं? ये तो यहाँ हमें कोई पहचानेगा नहीं। तो और सुंदर सज धज जाती है और सुंदर सज धज के और घूंघट इतना निकाल के प्रवेश करती है। जब ग्राम बधूटियां गोपियां देखती हैं तो मन में विचार करती हैं ये नई नई बहुरिया किसके घर की हैगी भाई? ये तो लग रहा है कि पहली बार घर से बाहर निकल के वो आई है। पहचान नहीं पा रहे कि कौन सी बहुरिया किसके घर की है ये। और जब यशोदा मैया देखती हैं तो यशोदा मैया भी नहीं पहचानती हैं और पूछती भी नहीं है कि अगर मैं पूछ लूंगी तो हो सकता है कि ये नाराज रह जाएगी। तो यशोदा मैया कहती हैं कि अरे आओ 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 बहुरिया आओ आओ, देखो ये लाला है, पालने पे सोए रहे हो, ये लाला है, इसको देखती रहो, तब तक तुमको मैं कुछ पानी पीने होने के लिए लाती हूँ। और सब लोग नाच गाने में मस्त थे ही और पूतना मौसी वहीं पालने में लाला झूल रहे हैं, वहीं खड़ी हो गई। और जैसे ही वहां से यशोदा मैया गई और मौका पाई झट से पालने से लाला को निकाली और निकाल कर लेकर आसमान में उड़ गई। आसमान में जब उड़ गई तो स्तनपान करा रही है। अब भगवान तो कहते हैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को। जब देखे भगवान की ये पूतना आ रही है तो भगवान अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ प्रश्न होता है कि भाई भगवान अपना दोनों नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो संत महात्मा विद्वान इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि भगवान ने नेत्र यूं बंद कर लिया कि भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि अरे मैं तो ब्रज में आया मक्खन मिश्री खावे को और ये पूतना मौसी पहले आ रही है जहर पिलावे को। दूसरा भाव देते हैं कि भगवान नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि अरे ये विष पीना तो भोले बाबा का काम है, तू हमें काहे को विष पिलाए रही है। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा को मनाए रहे कि हे भोले बाबा देखना बचाए लियो, आज विष पीना पड़ेगा। तीसरा कारण कहना चाहते हैं भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए और कहना चाहते हैं भगवान कि अगर मेरा नजर तेरे ऊपर बढ़ जाएगा तो जो तू ये माया का आवरण करके अपना सुंदर स्वरूप बनाई है असली स्वरूप में आ जाएगी। और जब असली स्वरूप में आ जाएगी तो पूरे ब्रजवासी तुमको पहचान लेंगे और जिस उद्देश्य से तू आई है न तेरा मनोरथ पूर्ण होगा न मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। इस वजह से भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद। बहुत सारे 100 कारण हैं, अब बताऊंगा तो पता चलेगा पूतने मोक्ष में पूरा कथा समाप्त हो जाएगा। भगवान की कृपा करुणा है। भगवान जाते हैं
पूतना स्तनपान कराती है। भगवान बड़े प्रेम से गणेश जी को मना के और भोले बाबा को मना के पहले विष पान करते हैं। विष पान करने के बाद भगवान दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। जब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे तो हृदय अक्षल में वक्षस्थल में दर्द होता है, दर्द होता है। तो पूतना कहती है मुंचो मुंचो मुंचो। भगवान कहते हैं ये तेरा काम है। मुंचो यानी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं ये तेरा काम है, छोड़ना और पकड़ना मेरा काम नहीं है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं नहीं छोड़ता। पूतना का प्राण पखेरु उड़ जाता है। पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरती है और पूतना जब पृथ्वी पर गिरती है 16 कोस में गिरती है। जितने वृक्ष थे सब टूट के धड़ाम से आवाज आती है। गीत गाने बंद। ये भैया आवाज जोर की कहां से आई? तब तक नजर जाता है कि अरे पालने में तो लाला है ही नहीं है, लाला गायब। सब लोग भागते हैं जिधर से आवाज आती है। देखते हैं कि विशाल काय राक्षसी लेटी हुई है और उसके वक्षस्थल पे 6 दिन के हमारे कन्हैया, 6 दिन के कन्हैया खेल रहे हैं। तब तक इतने में नंद बाबा भी आ जाते हैं और नंद बाबा जब आए कहते हैं अब तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारा जो मित्र वसुदेव है वो पक्को ज्योतिषी है, पक्को ज्योतिषी। तुरंत ब्रजवासियन को लेकर नशेनी सीढ़ी को कहते हैं लगाते हैं और कन्हैया को उसके हृदय से उतारते हैं। कुल्हाड़ी लेकर पूतना का अंग अंग काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, चिता लगाते हैं, आग लगाते हैं। जब उस चिता में पूतना का शरीर दग्ध होने लगता है तो पूरा क्षेत्र सुवासित सुगंधित गमकने लगता है। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अरे बाबा सुखदेव बाबा, ये पूतना इतना घृणित कार्य की फिर भी उसके शरीर से सुवासित सुगंध क्यों आ रहा है? परीक्षित बाबा कहते हैं कि अरे पूतना के वक्षस्थल से कन्हैया का मुख लगा और जिसके शरीर से कन्हैया का मुख स्पर्श होगा वो तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेगा और उसके शरीर से सुगंध ही निकलेगा, दुर्गंध नहीं निकलेगा। ये कन्हैया की कृपा करेगा। ये पूतना मोक्ष की कथा है। कहते हैं कि पूतना मोक्ष की कथा जो बड़े प्रेम से सुनता है भगवान की कृपा करुणा उसके ऊपर सदैव ही हुई बरसती है। अब 27 दिन बाद भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र। भैया एक यहाँ टेबल लगवा दीजिए, तो जो आंगन में टेबल है छोटा सा उसी पर प्रसाद जो लोग लाएंगे रख दिया करेंगे। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। प्रभु लेटे लेटे एकदम अचानक करवट हो गए। जब प्रभु करवट हो गए तब तो बड़ी खुशी हुई। किसको? यशोदा महारानी को। आज मेरा लाला करवट हुआ है पहली बार। और बुलाई नाई को और नाई से कहेगी तू दुहाई लगवाए दे पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में। और जैसे ही बुलाई नाई को लगाई दुहाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और करवट करने की बधाई। फिर गीत गाने होने लगे। जब गीत गाने होने लगे तो जैसे कल हम लोग भैया के आंगन में थे, जगह नहीं था ना, ऐसे ही भीड़ मच गई। जगह नहीं था नंद बाबा के आंगन में। अब कन्हैया लेटे थे, पालने में सोए थे और धीरे से यशोदा महारानी
पालने सहित कन्हैया को उठाई और दरवाजे के बाहर ले जाकर उनको एक बैलगाड़ी था, उस बैलगाड़ी में पालने को टांग दी। अब जब बैलगाड़ी में पालने को टांग दी तो कन्हैया तो सोए थे, इधर नाच गाना हो रहा है। और लेकिन जब कन्हैया की नींद खुली तो कन्हैया चारों तरफ टुकुर टुकुर ताक के देख रहे थे, कह रहे कि अच्छा हमें अकेले यहाँ टांग के तुम लोग गीत गवले आंगन में कर रही हो। तो कन्हैया कहते हैं, अब देखिए बालानाम रोदनम बलम, बालक क्या करता है, रोता है। जब माँ सुनती है तो कहते लग रहा है कि बालक प्यासा होगा, भूखा होगा, दौड़ती है माँ तो खूब जोर जोर से रोए। लेकिन इतनी तेज गीत गवनई हो रही थी कि रोने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। जब किसी को आवाज नहीं सुनाई दी तो कन्हैया कहते अच्छा मत घबराइए, और धीरे से कन्हैया उस पालने से अपने पैर को निकाले और पैर को निकालकर और धीरे से उस बैलगाड़ी में उस छकड़ा में मारे, ऐसे यूं, और जैसे ही मारे छकड़ा आसमान में उड़ गया और आसमान में उड़कर छकड़ा गिरा, धड़ाम चकनाचूर हो गया। और जैसे ही चकनाचूर हुआ थम से आवाज आई, सारी गोपियां और माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ के आई तो क्या देखती हैं कि कन्हैया तो हमारा पालने में जैसे था वैसे ही है, लेकिन इतनी बड़ी बैलगाड़ी टूट टूट के चकनाचूर। उठाती हैं कन्हैया को हृदय से लगाती हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे जैसे ये बालक है ना, बालक जाके कहते हैं री भैया भैया सुनो सुनो सुनो, ये जो तुम्हारा लाला है ना बड़ा कमाल को लाला है। क्या किया लाला ने, हमने इन आंखों से देखा, लाला तेरा पैर धीरे से निकाला और पैर निकाल के गाड़ी में मारा, धड़ाम गाड़ी उड़ गई। कहते क्यों रे बावरे, कहीं तूने भागों पी के तो नहीं देखा, ये छोटो सो 6 दिन का 1 महीने का लाला कहीं छकड़े में पैर मारेगा उड़ेगा, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, भगा देती है। बालक के बातों पर विश्वास नहीं होता है। मैया लाकर गैया के पूंछ से 6 श्लोक पढ़कर और अपने पुत्र को झाड़ा लगाती हैं गैया के पूंछ से। आज इस भागवत जी में जो 6 श्लोक है, उस श्लोक से किसी भी बालक को अगर नजर लग गई हो, अगर झाड़ा लगा दिया जाए तो बालक ठीक हो जाएगा। ये भागवत जी का कमाल है, भागवत जी का कमाल। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाती हैं, ग्रह शांति करवाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मारकर हंस रहे थे। देखिए जब छोटे बालक को उछाला जाता है तो हंसता है, और जब नहीं उछालेंगे तो चुप। अब उछालते उछालते हंसते हंसते मैया का बाँ भर आया। जब मैया का बाँ भर आया तो मैया गोद में लेके लाला को अपनी स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी तब तक तृणावर्त आ रहा था। तृणावर्त नाम का राक्षस। कन्हैया देखते हैं, लाला देखते हैं, कहते हैं ओ ये तो मामा जी हमें उड़न खटोला भेजे हैं। अब भगवान जो माँ का स्तनपान कर रहे थे, भगवान अपने वजन को बढ़ा दिए। अब जब वजन को बढ़ा दिए तो मैया कहती है कि लग रहा है लाला आज ज्यादा दूध पी लिया, इसका वजन ज्यादा बढ़ गया, और वही गोद से उठाकर बगल में सुला देती हैं। सुला के अपना कार्य करने लगती हैं। इतने में तृणावर्त आता है और कन्हैया को लेके उड़ जाता है। कहते कि हाँ हाँ चलो चलो, आज मैं भी पूरे ब्रज के गलियन को दर्शन तो कर ही लूंगा, क्योंकि मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है। अब देखिए बड़ी मजे की बात, तृणावर्त भगवान को उड़ा के ले जा रहा है। भगवान भी उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। कंधे पर बैठे बैठे पूरे ब्रज को नजारा देख रहे हैं। ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये ललिता गली, ये मधुमंगल को घर है, सब कुछ देखते चले जा रहे हैं। और जैसे ही तृणावर्त मथुरा की तरफ लेके बढ़ा
तो कन्हैया फिर अपना वजन बढ़ाने लगे। जब कन्हैया वजन बढ़ा रहे हैं तो तृणावर्त कहता है कि कहीं मैं भूल से कोई काला काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि अरे मूर्ख, जो भक्त होते हैं पत्थर में भी हमें देखते हैं और तू हमें ही पत्थर देख रहा है। और जब तू हमें पत्थर देख रहा है तो तुझको छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। और भगवान इतना अपना वजन बढ़ाए कि व्यग्र होकर, बेचैन होकर तृणावर्त धड़ाम से गिरता है और काले पत्थर पर गिरता है, उसका सर चकनाचूर होता है और गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। अब भगवान के नामकरण की बारी आती है। अब इधर वसुदेव जी एक दिन मन में विचार करते हैं, एक वर्ष का मेरा छोरा हो गया, पता नहीं उसका नामकरण हुआ है कि नहीं। वसुदेव जी धीरे से अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, और आप नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ चले जाइए और जाकर मेरे छोरन को नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे वसुदेव जी, आप पागल हो? मैं जाऊंगा छोरन को नामकरण करने, कहीं कंस जान गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन मन तो मेरा भी कर रहा है कि तेरे दोनों छोरों का दर्शन मैं भी नहीं किया हूं। अच्छा चलो, तुम कहते हो मैं चुपके से जा रहा हूं, अरे नामकरण नहीं करूंगा तो कम से कम दर्शन तो हो जाएगा। गर्गाचार्य जी चुपके से नंद भवन में जाते हैं। नंद बाबा बड़ी स्वागत सम्मान सत्कार करते हैं, पाते अर्घ्य आचमनी जल पाद प्रक्षालन करते हैं और कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आप आए हो, हमारे दोनों छोरन को जरा कुंडली देख लो, कुछ ठीक ठाक है ना? बड़ा जब से हमारा छोटा वाला लाला छोरा भया है कन्हैया, ये तब से बड़ा कुछ न कुछ गड़बड़ उत्पात हो ही रहा है। कहे वाको नाम क्या है भाई? तो कहे कि हे गुरुदेव, अभी तो नामकरण हुआ ही नहीं है। तो आप, बड़ी अच्छी बात है, आप आए हो, आप ही नामकरण कर दे। कहे नहीं नहीं, मैं तो नामकरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंस का कुल पुरोहित हूं और मैं नामकरण करूंगा, कहीं कंस जान जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी, मैं नामकरण नहीं करूंगा। हाँ, एक शर्त पे नामकरण कर सकता हूँ। किस शर्त पे? कोई जाने ना। ये नहीं कि नामकरण करूं तो पूरे गांव में आप नाई बुलाकर दुहाई दिलवा दो कि मेरे छोरन को नामकरण हो रहे हुए। अब कहते ठीक है, कोई बात नहीं बाबा। जाते हैं घर में और रोहिणी महारानी से और यशोदा महारानी से पूछते हैं कि गर्गाचार्य जी आए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तुम लोग क्या कह रही हो? कि हाँ, कोई बात नहीं, गौशाला में चुपके से नामकरण हो जाएगा। अब इधर दोनों, रोहिणी महारानी और यशोदा महारानी, दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि रे बहना, हम लोग सुने हैं कि गर्गाचार्य जी कपो ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं, आज उनका परीक्षा भी लेना है। कैसे लेना है? तो रोहिणी महारानी अपने गोद में कन्हैया को ले लेते हैं और यशोदा महारानी अपने गोद में बलदेव जी को ले लेती हैं और बलदेव जी को लेके जाती हैं दोनों लोग। और जैसे ही जाती हैं और गर्गाचार्य जी जब नेत्रों से, गर्गाचार्य जी का नेत्र जब कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो गर्गाचार्य जी का नेत्र खुला का खुला रह जाता है और गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है। अब जब समाधि लग गई, नेत्र खुले रह गए। अब ये दोनों बहनें, रोहिणी और यशोदा, कह रहे हैं कि क्यों बहना, ये पुरोहित जी को हो क्या गया, गर्गाचार्य जी को क्या हो गया? इनकी तो आंखें ही नहीं बंद हो रही है। अब यशोदा कहती हैं, ओ बाबा बाबा। बाबा कुछ नहीं बोल रहे।
अब बहुत देर तक समाधि लग गई। तब यशोदा महारानी जाकर हिलाती हैं उनको। जब हिलाती हैं तो अचानक कहते हैं, हाँ हाँ क्या बात है, बोलो 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 बोलो। कहेंगे अरे इनके नामकरण करने हैं, नामकरण तो कर दो। बाबा झट से कहते हैं गर्गाचार्य जी कि मैं ध्यान लगा के नाम ही सोच रहा था कि इनका नाम क्या रखूं। कहते पहले ये तो बता दो कि कौन किसका पुत्र है। कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहते हैं कि हे यशोदा महारानी, तेरे जो गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। अच्छा, और जैसे ही इतनी बात बताए तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया समझ गई कि भाई जब मेरे गोद में रोहिणी का पुत्र है ही, तो फिर एक ही तो पुत्र बचा और ये पुत्र मेरा है। और उनकी परीक्षण हो गई। उसके बाद झट से कहती है जल्दी जल्दी एक नामकरण कर दो। तो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो आपके गोद में रोहिणी का पुत्र है, ये बल में बलाधिक्यात बलम, बल में इतना बलवान होगा कि इसको लोग बलराम कहेंगे, बलराम। अच्छा, तो फिर इनका नाम बता दीजिए जो मेरे पुत्र हैं। कहते हैं कि बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। बहूनि संति नामानि। भैया कहते हैं हमें बहुत नाम से क्या मतलब है भाई? कहेंगे हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुनी संति नामानि। इनको तो हजार इनके नाम अनेक इनके नाम अनेक अनूपा। अच्छा, तो कहेंगे देखो भाई, सहस्त्र नाम से नहीं मतलब है, कोई चौखो सो एक नाम ऐसा रख दो कि हमें कहने में बड़ी आसानी हो। तो कहते हैं कि इनका नाम कृष्ण है। अब मैया कहती हैं कि कृष्ण कहवे में तो मेरे जीभ लड़खड़ा रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ना कृष्ण। अच्छा, इनका अर्थ क्या होगा? तो कहते हैं कर्षयति कि कृष्ण, यानी इनको देखते ही जो आकर्षित हो जाए उसको कृष्ण कहते हैं। काहे परेशानी कथा करने दीजिए हम लोग। कर्षयति कि कृष्ण, इनको देखने से जो आकर्षित